ठीक है, इसको लेकर के सबसे पहले तो वो बातें जो एग्जाम में कही जाती बच्चे समझ नहीं पाते। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट को गोले में जमाना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पहले गोला खींचा जाएगा फिर आपको बिठाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल एक राउंड में इनको अरेंज करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? है मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है ना? बिल्कुल अच्छे से। मैं बिल्कुल इस फोन को जो है स्पीकर को ये माइक को बिल्कुल अपने होठ के नीचे ही रखता हूँ यहाँ, ताकि अच्छे से सुनाई दे। बिल्कुल देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन कि सर क्यों ये वैसा नहीं हो सकता, इसको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो आप? पहले तो यही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा मतलब क्या है इसमें कि अगर हमको एन फैक्ट एन एन ऑब्जेक्ट है और एन ऑब्जेक्ट को मेरे को सर्कल में जमाना है, तो सर आप पहले क्यों नहीं जमा सकते? तो पहले तो इस बात पे आते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट मैं थोड़े कम ले लेता हूं बेटा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले तो ये, है ना। चलो, अब मैं बात करता हूं, कोई भी बच्चा आ जाए लाइन पे, अब ये समझेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एबीसी को, जैसे इसके कितने फैक्टोरियल बनेंगे? ये आपका ए बी, नहीं बेटा, ये ए आपका कांस्टेंट कर दो, बी और सी आपस में लोकेशन चेंज कर दें, सी बी, एक तो ये हो जाएगा, है ना। दूसरा, बी को कांस्टेंट कर दें, सी और ए लोकेशन बदल दें, एक ये हो जाएगा, है ना। मतलब सभी ले लो, कुल 6 तरीके के होंगे कुल मिला के, सी ए बी और सी बी ए, ये हो गया एक। ये अब बी इनिशियल आ जाए, ए सी और बी ए बी सी है ना। ये कुल मिला के 6 होंगे। फैक्टोरियल 3 जिसकी हम बात करते हैं ना, वो फैक्टोरियल 3 ये है, 2 2 और 2 6। क्लियर हुई बात? अरे मेरी बात क्लियर है क्या? रिप्लाई कीजिए। पहले मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्यों फैक्टोरियल एन नहीं हो सकता, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि इसको कम क्यों आ रहा है, या जो भी आ रहा है वो का अलग क्यों आ रहा है, क्यों सर्कल में अरेंज करने का इसका भी तरीका फैक्टोरियल 3 नहीं हो सकता। पहले तो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आ जाइए कोई बच्चा लाइन पे, कोई भी आ जाओ, और कोई नया बच्चा हो यार। मैं इस कॉम्बिनेशन को ले रहा हूं, पहले इस कॉम्बिनेशन को ले रहा हूं। तो ये मैंने ए यहां पे रख दिया, ये बी मैंने यहां पे रखा, और सपोज सी मैंने यहां पे रखा। हाँ तो भाई, अब देखना है कि सर ये एक कॉम्बिनेशन हो गया इसका। कोई बच्चा लाइन पे आइए, कोई बच्चा लाइन पे आ जाओ। क्या आज सबके, अच्छा हमने माइक नहीं, सर माइक क्यों भाई, मैंने माइक ऑन नहीं किया है क्या? चलिए, माइक ऑन है आपके, अब आ जाइए। कोई भी एक बच्चा आइए। हाँ सर। हाँ बेटा, क्या नाम है इस बच्चे का? सिद्धेश। सिद्धेश सर। सिद्धेश, देखो सिद्धेश, फर्क क्या पड़ता है गोले में जमाने का और लाइन में जमाने का? फर्क क्या पड़ता है पहले तो ये समझते हैं। देखो, मैंने तुमको ये बोला है कि ये ऐसा नहीं है कि गोला तुम्हें किसी ने खींच के दिया, ये तो मैंने गोला इसलिए जमा दिया ताकि मैं एक राउंड में इनको जमा सकूं। ऑब्जेक्ट 3 थे तो फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, है ना। या फिर चलो गोले को भी हटा दो, अब मैं इनको सर्कल में जमा रहा हूं, एबीसी इसी कॉम्बिनेशन को। तो मैंने ये जमा दिया भाई, ये एक सर्कल लिया बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये एक ही परम्यूटेशन है ना? क्यों भाई सिद्धेश? बोलो बेटा, एक ही है ना? सर ये भी हो सकता है क्लॉकवाइज, अभी उस पे अभी फर्क अभी पड़ेगा अभी ना। अभी अभी नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसको तो छोड़ो अभी तुम। पहले तो देखते हैं कि ऐसा क्या यहां पर घटना हुई जो पहले नहीं हो रही थी। ये देखो, मैंने ए को आगे लगाया, बी को पीछे लगाया, सी को आगे लगाया। अब बात होती है ऑब्जर्वर के ऊपर। सिद्धेश इन इस सीक्वेंस को सिद्धेश उठा करके लेकर के दुनिया में कहीं भी चला जाए और किसी को भी दिखा दे कि देखो, वो यही कहेगा कि हाँ भाई ए पहले है, बी पहले है और सी बाद में है। वो यही कहेगा, यही कहेगा। अब इसका देखना सर्कल कॉम्बिनेशन का। अब अगर किसी ने मेरे हाँ से कहा कि ए आया है, ए के बाद में बी आया है और बी के बाद में सी आया है, तो इस तरीके से जमाने के लिए बोलेगा। अगर मैं बोलूं कि लाइन में ए बी सी को जमाओ, ए के बाद बी के बाद सी आ जाए। अब मैंने तुमको कहा कि गोले में जमाओ, ए के बाद बी और बी के बाद सी आ जाए। तो अगर मैं बोलूंगा ना, तो हो सकता है कोई बच्चा इसको ऐसे जमा देगा, ये ए आ जाए और ये बी आ जाए और ये सी आ जाए। हो क्या गया देखने में? तो उसको भी यही लगेगा, नहीं ए पहले आया, बी आया, मगर ये और ये कॉम्बिनेशन तो अलग अलग हो गए। मगर अगर मैं तुमको बोलता हूं पहले ए पहले बी पहले सी, लाइन में जमाओ, तो इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा खड़ा हो जाए कि नहीं सर इसके अलावा ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता, ये एक ही फिक्स है। मगर अगर मैं सर्कल में जमाने के लिए बोलूं, तो सर्कल में ए की पोजीशन को फिक्स करने के ऊपर बी और सी की पोजीशन आ जाएगी। मतलब कोई अगर मैं बोलूं तो एक बच्चा फिर इसको ऐसे भी कर सकता है, यहां ए लिख देगा, यहां बी लिख देगा, यहां सी लिख देगा।
अब ऐसे देखा जाए तो क्या हो रहा है, ए की लोकेशन पहले यहाँ थी, बी की यहाँ थी, सी की यहाँ थी, फिर ए आपका सी पर आ गया, बी आपका ए पर आ गया, और ए आपका सी पर आ गया, और सी आपका बी पर आ गया। इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मगर जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको तो अगर वो यहां से देखेगा तो वो तो ये कहेगा कि एक ए बी सी है, यहां से देखेगा तो बोलेगा सी ए बी है, यहां से देखेगा तो बोलेगा बी सी है। मतलब कहने का, सर्कल में जो इनिशियल एंड होता है ना वो फिक्स ही नहीं होता है। भाई लाइन में तो फिक्स हो गया ना, लाइन में मैंने बोल दिया कि राम श्याम मोहन, ये फिक्स हो गए। सर्कल में कहां से बोलोगे राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन, कैसे भी घुमा लो आप। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ सर। हाँ। ये है समस्या। अब इस समस्या की वजह से अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान तुम बताओ, चलो क्या होगा, इसका समाधान तुम ही बताओ क्या होगा। सर एक को फिक्स ही करना पड़ेगा, शाबाश बेटा, एक को फिक्स ही करना पड़ेगा। अब ये जो एक को फिक्स करा जाता है ना, इसमें हमारा एक परम्यूटेशन कम हो जाता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं ना एन ऑब्जेक्ट है सर्कल में जमाने के, अब n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर। कैसे हो जाएगा सर, मैं बताता हूं। अभी बच्चे, मैंने नहीं बोला, ये रोहित ही बोल रहा है सर एक पोजीशन को आपको फिक्स ही करना पड़ेगा, तो मैं अब एक पोजीशन फिक्स करके तुम्हारे सामने कर रहा हूं। चलो बेटा, नंबर ऑफ permutation of an different object along सर्कल। देखो सर्कल के अलोंग तुम्हें फिक्स करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें, देखो मेरी बात सुनो सर, आपने तो पहले भी नहीं कहा था कि लाइन में अरेंज करना है, तो ऐसा नहीं है किसी ने लाइन खींच के दी है। अब ये क्यों कह रहे हो कि सर्कल खींच के दिया है, आगे पता पड़ेगा। अभी जब ये सर्कुलर परम्यूटेशन होता है ना, तो वो जब बात आती है ना दिमाग में सर्कल बनाएंगे ऐसा, तो इससे क्या है ना, मुंह से जो कंस्ट्रेंट रिलीज होता है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो पहली चीज, सर्कुलर परम्यूटेशन में तुम्हें गोला खींच के नहीं दिया है किसी ने, तुम्हें आदमियों को सर्कल में जमाना है। समझ में आया ना। तो अब पहले इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्कुलर परम्यूटेशन इसके पे भी फर्क पड़ जाता है। अभी देखिए, तो भाई इसने खुद बोला कंस्ट्रेंट, अगर इसका बोला जाए फिक्स वन लोकेशन, एक लोकेशन तुम्हें फिक्स करनी पड़ेगी, एंड नाउ अरेंज ऑल द ऑब्जेक्ट। यही बोला बेटा प्रथमेश, रिप्लाई करो। यही है ना तुम्हारे कहना, जो मैंने कंस्टेंट लिखा है तुम यही तो कहना चाहते थे ना, रिप्लाई करो। भाई मैं जो बोल रहा हूं तुम भी यही तो कहना चाह रहे थे ना प्रथमेश, कि सर एक लोकेशन फिक्स कर दो। बच्चे का मैसेज आया है, उसी का ही होगा वो तो। सर एस सर, यस सर। अब देखो बात आती है कि एक लोकेशन तुम फिक्स कैसे करोगे। देखो अब उस अरेंजर जो है ना, जो ऑब्जर्वर है, हमेशा ऑब्जर्वर की नजर से देखो इस क्वेश्चन को। तुम्हारे पास बेटा मान के चलो 50 लोग हैं, अब तुम्हें सर्कल में बिठाना है, तो तुम कैसे फिक्स करोगे। किसी भी एक आदमी को, किसी भी एक आदमी को तुम बोलोगे लो इधर आ, जाकर के वहां बैठ जा। अब वो हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, यही तो करोगे। किसी भी एक आदमी को, ध्यान देना, किसी भी एक आदमी को तुम बोलोगे कि जाकर रेफरेंस पॉइंट बन जा। मतलब तुम सर्कल में आदमी को बिठाने के लिए तुमने बोला, किसी भी एक आदमी को बोलोगे ए इधर जा रेफरेंस पॉइंट बन जाओ, तो वो रेफरेंस पॉइंट बन गया। अब इस पोजीशन से बाकी के परम्यूटेशन काउंट होंगे। ये आपने रेफरेंस पॉइंट बना दिया। अब ये रेफरेंस पॉइंट मैंने यहां बनाया, तुम यहां भी बना सकते थे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहां बना दो, अब यहां से आपकी पोजीशन काउंट हो जाएगी। जैसे ये बंदा यहां पर बैठा, अब जैसे ही ये बंदा जहां भी जाकर बैठ जाएगा वहीं पे ही 1 लिख दिया जाएगा। फिर वहां से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से परम्यूटेशन अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई मेरे भाई, बात हाँ समझ में आई। सर। अब बात यह है कि उस एक बंदे को बिठाने के कितने तरीके हैं, मतलब आपको रेफरेंस पॉइंट बनाने के कितने तरीके हैं। ये है आईक्यू, ये है आईक्यू। दिमाग सोचना, रेफरेंस पॉइंट बनाने के कितने तरीके हैं, रेफरेंस पॉइंट बनाने के कितने तरीके होंगे। एन आदमी है तुम्हारे पास, तुमको सर्कल में बिठाना, रेफरेंस पॉइंट बनाना है, आईक्यू लगाना है यहां पे। तो तुम्हारे पास एन आदमी है, सर्कल पूरा अरे तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, मतलब गोले में तुम्हें बिठाना है। रेफरेंस पॉइंट बनाने के कितने तरीके हैं, रेफरेंस पॉइंट बनाने के कितने तरीके हैं। एन, सर एन ऑब्जेक्ट है, एन में से एक आदमी निकालना है ना,
तो एन में से किसी भी, हाँ बोलो। एन मतलब आदमी निकालने के एन तरीके, और जितने प्लेसेस है उधर रखने के मतलब एन जगह होगी तो और एन से एन, मल्टीप्लाई होगा। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि सर हमने गोले में आदमियों को जमाना शुरू कर, सबसे पहले आप रेफरेंस पॉइंट बना रहे हो, तो उस रेफरेंस पॉइंट को बनाने के आपके पास एन तरीके होंगे, यही कहना चाहते हो ना? कि किसी भी मतलब एन आदमी है, हाँ और बस यही गलती करते हैं बच्चे। अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमको ये नहीं बोला कि तुम आदमी को कितने तरीके से बिठा सकते हो, ये नहीं बोला। मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट कितने तरीके से, और मैंने पहले भी बोला था कि मेरी इच्छा है मैं आदमी को यहां बिठाऊं, तो अब परम्यूटेशन वन यहां पर आ जाएगा, यहां से काउंट हो जाएगा। मैं तुम्हें बोल रहा हूं आदमी यहां बिठाओ, तो यहां से वन लिख दिया जाएगा, यहां से काउंट हो जाएगा। जहां भी मैं वन लिख दूंगा, अच्छा ये फिक्स क्यों नहीं होता? लीनियर अरेंजमेंट में तो बेटा क्या होता है ना, ए बी सी, ए बी सी यहां से आया, मैंने बोल दिया ये आपका, कोई बंदा इसको देखेगा आगे से तो वो यही बोलेगा कि यस, पहले ए आया है, फिर बी आया है, सी आया है। तुम बोलो ए को खड़ा करो, बी को खड़ा करो, सी को खड़ा करो, तो हर बार यही अरेंजमेंट करेगा वो। मगर तुमने कहा ना गोले में बिठाना है, तो गोले में कोई आदमी तो यहां से बिठाना शुरू करेगा, कोई यहां से शुरू करेगा। देखने वाला मतलब एक आदमी ने यहां से बनाया और दूसरे आदमी ने यहां से बना दिया, और वो तो इसको एक ही काउंट करेंगे, मगर हो गए, हो ये दो गए। तो ये रेफरेंस पॉइंट बनाने का, सर सर्कल में एंड ही नहीं होता तो स्टार्टिंग करवा करवा स्टार्टिंग कहां से हो वो नहीं पता चलता। यस, स्टार्टिंग कहां से हो वो नहीं पता चलता। इसलिए एंड पॉइंट बनाने का या फिर रेफरेंस पॉइंट बनाने का एक ही तरीका है। वो तुम्हारी इच्छा है तुम कहां बना रहे हो, पर जहां भी रखोगे वो एक ही तरीका होगा। मैं कह रहा हूं कि यहां से स्टार्ट करो तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो। बेटा मेरी बात सुनना, तुमने रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए मैंने तुमसे कहा कि रेफरेंस पॉइंट बनाओ, भाई सिद्धेश ने यहां से बना दिया, सर ये वन हो गया यहाँ पे। अब वन यहाँ पर हो गया तो फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू दी जहां तक जाएगा वो लिख देंगे। मगर दूसरी बार विघ्नेश आया, विघ्नेश ने कहा नहीं सर यहाँ से, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम। वो तो ये देखने के ऊपर है ना कि किसको कहां से सहूलियत है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट बनाने का हमेशा एक ही तरीका होगा, ये समझो इस बात को। ये तरीका गलत है कि आपके सर एन आदमी है, एन आदमी, हर आदमी जाकर के अलग अलग सा दिखेगा, नहीं। रेफरेंस पॉइंट बनाना है, रेफरेंस पॉइंट बनाने का एक ही तरीका है। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं ना, पहला आदमी बिठाने का, सर एन सी वन यहां पर बैठो, ये कितने तरीके से बैठ सकता है, ये एन तरीके से बढ़ सकते हैं लोकेशन को, अब बाकी के अरेंजमेंट करे जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। रेफरेंस पॉइंट बनाने का एक ही तरीका होगा। समझ में आई बात? समझ में आई? रेफरेंस पॉइंट हाँ बनाने का सर। एक ही तरीका होगा, हाँ है ना? तो अब देखिए, अब आपके पास में एन लोग हैं यहाँ पे, तो मैंने उनको बोला भाई जाओ पहले बैठ जाओ, तो पहले रेफरेंस पॉइंट बनाने का तरीका होगा। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे बनाऊंगा? मैं किसी भी एक आदमी को बोलूंगा, मैंने कहा जा बेटा, जाकर बैठ जा, यही बोलूंगा। तो एक आदमी को बैठने का या फिर रेफरेंस पॉइंट बनाने का तरीका कितना हो गया? एक तरीका हो गया। दूसरा, अब मैं जो तुम्हें बार बार कहता हूं ना कि ये सर्कल तुम्हें किसी ने बनाकर नहीं दिया है, तुमको मतलब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर ये सर्कल कितना बड़ा होगा, एक बंदा यहां पर बैठ गया, अब तुम्हें कितने लोग बिठाने, कितने लोग बिठाने तुमको? n-1 लोग बिठाने। तो यहां पर कितनी पोजीशन बना दी तुमने? यहां से स्टार्ट करी, यहां से तुमने टोटल कितनी पोजीशन बना दी? n-1 सर्कल में बिठाना है तुमको। यहां से यहां पर तुमने बिठाना शुरू करा, 1 2 3 4 अप टू दी n-1, तुम्हें सर्कल में बिठाने। अब तुम्हारे पास लोकेशन कितनी है? n-1, और बंदे तुम्हें कितने बिठाने? n-1। तो कितने तरीके से हो सकता है काम? फैक्टोरियल n-1। ये होता है तुम्हारा सर्कुलर अरेंजमेंट। मतलब मेरी बात, एन लोगों को लाइन में बिठाने के तरीके फैक्टोरियल एन, मगर एन लोगों को सर्कल में बिठाने के तरीके हमेशा एक कम हो जाता है, फैक्टोरियल n-1। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। है ना? अरे सब जवाब दो, प्रथमेश बेटा हाँ समझ में आई बात? समझ में आई बात? दूसरा जो एक और बात है इसमें, अच्छा लीनियर अरेंजमेंट में एन लोगों के बीच में कितने गैप बनते हैं? कितने गैप बनते थे? एन एन प्लस, प्लस वन। इसमें एन ही बनेंगे, अभी करके दिखा देते हैं। इन सर्क्यूलर अरेंजमेंट एन गैप विल बी फॉर्म। अच्छा कल का क्वेश्चन किया क्या अमंग? वो कल का क्वेश्चन किया क्या इंडिपेंडेंस वाला? डिपेंडेंस वाला ना? हाँ, हाँ सर, किया है। मतलब कुछ केस लैग हो गई होगी तो पता नहीं अभी। चलिए अभी हाँ। देख लेते हैं उसको। एक इसका भी क्वेश्चन बताना है, वो भी अच्छा लगा क्वेश्चन, उसको भी मैंने अभी के लिए रखा है, उस पर भी बात करेंगे। तो ये एक दूसरी चीज है सर्कुलर अरेंजमेंट में आपकी ना,
कि ये चीज सबसे पहले तो समझ में आनी चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या है, डिफर कैसे हो रहा है। क्यों नहीं हम लीनियर अरेंजमेंट से सर्कल को पढ़ सकते? क्योंकि सर्कल में कोई ना तो इनिशियल एंड होता है ना ही कोई फाइनल एंड होता है। रो में तो इनिशियल और फाइनल एंड होते हैं, इसलिए वहां तो पता पड़ जाता है। मैंने बोला एबीसी को लाइन में जमाओ, तो वो एक ही तरीका है एबीसी, क्योंकि हर आदमी लेफ्ट टू राइट ही काउंट करता है। मगर सर्कल में आपका फिक्स नहीं, कोई यहां से काउंट करेगा, कोई यहां से काउंट करेगा, कोई यहां से काउंट करेगा। अब बच्चे का मैसेज आया था, सर आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोला, अभी उस चक्कर में मत पड़ो। ये सर बैठाने में टेबल पर वो काउंट नहीं होता, वो कहाँ काउंट होता है वो अलग है। तुम्हारी सहूलियत के लिए बेटा तुम इतना याद रख लो कि अभी हम जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, है ना। फिर तो ये चीज तुम वहां भी बोल सकते थे, सर लेफ्ट टू राइट अलग हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट अलग हो जाएगा, अगर तुम्हारा यही बात बोले। मगर वो चीज अरेंजमेंट में जमीन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखना है या टेबल पर बिठाना है तो वो चीज काउंट नहीं होती है। सर फिर वो चीज कहाँ काउंट होती है वो आगे आएगा, अभी उसमें जब आएगा तब मैं बताऊंगा। यहां बताऊंगा तो अभी फिर गड़बड़ करने लग जाओगे, है ना। वहां पे बताऊंगा, जब आएगा तब बताएंगे, अभी नहीं। अभी आपकी सहूलियत के लिए हम या तो एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे या फिर क्लॉकवाइज ही काउंट करेंगे अभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है भाई आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट करने का तरीका, है ना। तो हमेशा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, इसको ऐसे भी क्या, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेटा इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन, ऐसे भी बोल दिया जाता है। तो ये वही है, फैक्टोरियल एन माइनस वन, वही है ये, है ना। ये चीज वही है ये। आगे देखते हैं, चलिए चलिए आगे बताइए। नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, बच्चे का मैसेज आया, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, पता नहीं क्या लगा दिया ये। नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। मतलब बेटा है क्या ना, कुल मिला के एन आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, सबको नहीं जमाना है, आर का सिलेक्शन करना है, आर को बिठाना है। तो यस, कंस्ट्रेंट बताओ, कंस्ट्रेंट बताओ, कंस्ट्रेंट बताइए। बच्चे का मैसेज आया है सर एनसीआर, हाँ बिल्कुल। देखिए सिलेक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल चीज जो बदलेगी ना, सर्कुलर अरेंजमेंट ही बदलेगा, सिलेक्शन तो वही है तरीका। तो एनसीआर करेंगे। अब आपके पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट कितने हैं, आर। अब आर को सर्कल में बिठाने का कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल आर माइनस वन। -1। बस यही है आपका आंसर, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर होगा आपका। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। है ना। अब यहां पर थोड़ा बात भी कर लेते हैं, थोड़ा मैं देर के लिए अपने स्पीकर बंद कर देता हूँ, ये कैमरा बंद कर देता हूँ अभी, क्योंकि जरूरत नहीं है। और दूसरा जो नोट है वो देख लेते हैं अपन। नोट, इन अबाव थ्योरम या फिर इन अबाव केसेस clockwise and anti-clockwise order of arrangement, anti-clockwise order of arrangement considered as different, है ना। मतलब बात समझिए, ये सारी जो बेटा बात अपन कर रहे हैं ना, ये रेफरेंस पॉइंट बनाने के बाद बात कर रहे हैं। अब सुनना, जैसे एबीसी का अरेंजमेंट है सर्कल में बिठाने वाला, है ना, सर्कल में लीनियर अरेंजमेंट, अभी आ जाएगी चीजें। जैसे
ए बी सी है, तो ए को मैंने सर्कल पे बिठाया, बी को सर्कल पे बिठाया, सी को सर्कल पे बिठाया। ए मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैंने बोला ए को मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो ये ए बी सी हो गया। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये ए बी सी अब ये अलग है, देखा जाए तो ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियसली ए को अगर रेफरेंस पॉइंट मान करके कर रहे हो तो एबीसी सेम है या अलग अलग है? ये बिल्कुल सेम है अभी। तो सर फिर ये अलग अलग है, फिर सर सेम कब होता होगा? सेम अभी पता पड़ेगा आगे। एक केस ऐसा बन जाता है आगे जाके जब एबीसी और ये एबीसी ऐसा और एबीसी ऐसा ये एक ही जैसा काउंट होने लग जाएगा। अभी नहीं है वो। अभी तो मैं अगर बोल दूं कि ए मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो बच्चा देख के बता सकता है कि सर ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन है, ये क्लॉकवाइज पोजीशन है। अभी बच्चा देखकर बता देगा, तब नहीं बता सकते आप। तो वो जो तब आएगा उसको तभी देखेंगे, है ना। तो अभी हमारे पास ये जो फैक्टोरियल बेटा n-1 है ना, फैक्टोरियल n-1, इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों केसेस पड़े हुए हैं, है ना। तो अच्छा, मेरा प्रश्न का जवाब दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट होंगे क्या बराबर होंगे क्या? मतलब जितने तरीके एन ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे जमाने के हैं, उतने ही तरीके ऐसे जमाने के भी हो जाएंगे क्या? रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है, यस यस बिल्कुल सही है, यही होगा। इफ ओनली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज manner are to manners are to calculate of and distinct object in circular arrangement then these are फैक्टोरियल n-1/2 बराबर ही होंगे। जितने तरीके से क्लॉकवाइज बिठाओगे उतने ही तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी बिठाया जा सकता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो तरीके होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो चलिए अगला थ्योरम, बट एक्चुअली इसको थ्योरम 1 मुझे बोलना चाहिए था। ये थ्योरम 1 है आपकी। थ्योरम व्योरम तो क्या सिंपल आईक्यू वाला काम है, थ्योरम व्योरम में ना ही पढ़े तो अच्छा है, पर क्योंकि नोट्स बनाने हैं तो उसमें लिखा जाता है। वैसे थ्योरम व्योरम क्या सिंपल सा आईक्यू बेस्ड ही चीज है वो तो, है ना। तो थ्योरम 2 या फिर केस 2 भी बोल सकते हैं इसको। इसको अगर देखें तो केस 2 देख लेते हैं एक बार। इफ वी arrange n flowers in a garland and flower, बेटा माइक बंद करो, और pears, pears मतलब वो जो मोती होते हैं ना, मोती की जगह पियर्स नहीं होता, पर्ल्स होता है, आई एम सॉरी, बीड्स ले लो सबसे अच्छा है, बीड्स, क्योंकि यही यूज होता है, बीड्स इन अ गार्लैंड और नेकलेस, कुछ भी नेकलेस, then नंबर ऑफ परम्यूटेशन। मतलब मैंने आपको कहा, ध्यान से देखना सुनना, मैंने आपको बोला, अच्छा सिद्धेश, ओ सिद्धेश, हाँ सर। अच्छा बेटा अभी अभी तुमने बोला, मतलब तुमने क्या बोला, सभी ने बोला था कि सर एन ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने के तुमने बता दिया सर फैक्टोरियल n-1 तरीके हैं, यही बोला तुमने, है ना। हाँ दूसरा, सर जितने क्लॉकवाइज होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है ना। तो टोटल फैक्टोरियल n-1 है और ये अलग अलग तरीके हैं। इसका मतलब ये है कि सर्कल में अगर कोई आदमी बैठेगा तो उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों जो
दोनों सीक्वेंस है उनको अलग अलग काउंट किया जा सकता है। अगर मैं ए को बोल करके लोकेशन फिक्स कर दूं तो वो ए को ऐसे काउंट करोगे तो वो सर्कुलर हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर कोई एबीसी से ऐसे बिठाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एबीसी ऐसे बिठाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बिठाएगा तो क्लॉकवाइज। अगर रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया तुमने तो फिर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में टेबल पर बैठे आदमियों का पता पड़ जाएगा। समझ में आ रही है ना ये बात? समझ में आ रहा है ना बेटा ये बात? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक माला बनाई, मैंने एक नेकलेस बनाया एन फ्लावर का, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फैक्टोरियल n माइनस वन होने चाहिए ना? हाँ सर। है ना? मतलब अगर मेरे को n फ्लावर दे दे और मुझसे पूछे कि तुम माला कितने तरीके से बना सकते हो सर, तो तुम्हारा कहने का होगा कि सर तो सर फैक्टोरियल n माइनस वन तरीके से माला बनाएंगे, यही कहोगे ना? यही हाँ कहोगे पर ना? अभी देखो, अभी आगे आगे, मगर यहां देखो बेटा समस्या क्या आई। सपोज मैंने 4 मोती लिए ए बी सी डी, ये 4 मोतियों से मैंने एक माला बनाई ए बी सी डी, ठीक है बेटा? ये माला है ना? अरे हाँ बोलो यार, है ना? अच्छा ये माला हो गई, चलो ये मेरे पास में मेरे ये ईयरफोन, बेटा समझो ये माला है, ये ए बी सी डी माला हो गई तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ सर। ये माला हो गई, ठीक है। इसमें मान के चलो ए बी सी डी ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है? अब मैंने ये माला तुमको ऐसे दिखाई, मैं गया और मैंने सिद्धेश को तो माला दिखा दी, ऐसे ध्यान रखना ये मेरा ऊपर वाला हाथ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे दिखाई। और सिद्धेश को, क्योंकि अब माला मैंने ये लेके ये जेब में रख ली, और जब मैं सिद्धेश के पास पहुंचा मैंने माला सिद्धेश को ऐसे दिखा दी। माला एक ही थी, मैंने तो एबीसीडी परफॉर्म किया था, मगर ऐसे दिखाया तो एबीसीडी दिखने लग गया, और जब मैंने ऐसे दिखाया तो ये एडीसीबी दिखने लग गया। तो क्या इसमें ऐसा, अब माला पे सर ये थोड़ी ना तुम कह सकते हो सर आप ऐसे क्यों अलग अलग दिखा रहे हो, ऐसे आप अलग अलग क्यों दिखा रहे हो, आप तो जैसे ये ले जाए वैसे ही दिखाओ। इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे को जिंदगी भर मैंने माला को जेब में कैसे रखा है ये मुझे याद रखना पड़ेगा। मतलब गार्लैंड को अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं किसी को तो एबीसीडी ऐसे काउंट हो रहा है, और यही गार्लैंड को मैं ऐसे दिखा दूं तो ये एडीसीबी काउंट हो जा रहा है। समझ रहे हो ना तुम बात को? सर मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों आ गए। सेम हो जाएगा। ये जो हाँ तरीका है ना आपका नेकलेस बनाने का, इसमें भाई उधर क्यों नहीं सेम हो रहा है? पहले तो ये देखो, मैंने टेबल पर बैठे आदमी का पोजीशन फिक्स कर दिया, ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है। अब अगर मुझे इसको क्लॉकवाइज बिठाना है ना ए के रेस्पेक्ट में, तो मुझे इनको उठाना ही पड़ेगा, तभी मैं बिठा सकता हूं वरना नहीं बिठा सकता। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? हाँ। और अभी अगर यही केस आपका ये माला में हो जाए, गार्लैंड में हो जाए, तुमने एबीसी ऐसे बना दिया, तुमने माला ऐसे दिखा दी ले जाके, तब तो तुम काउंट करोगे सर एबीसी, और यही माला तुम ऐसे दिखा दो सामने वाले को, तुमने तो एक ही बनाया मगर वो क्लॉकवाइज भी काउंट हो गया और वो एंटी क्लॉकवाइज भी काउंट हो गया। समझ में आ रही है बात? इसलिए आपका नेकलेस में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने पॉसिबल है? केवल और केवल फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन n माइनस माइनस वन अपॉन टू, 2। फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन टू। यही क्वेश्चन एक बार वो रिंगा रोज आता है ना, वो मेले में आता होगा ना आपके रिंगा रोज, हाँ हाँ सर। तो अब रिंगा रोज में अगर आपके पास n चेयर्स हैं, मतलब n कार्ड्स हैं, वो बने होते हैं ना, वो डब्बे बने होते हैं बड़े बड़े, है ना? हाँ सर। उनमें n लोगों को बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे रिंगा रोज में? रिंगा रोज में कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल n माइनस माइनस वन अपॉन टू, 1 2। है ना? अब यहां पर बच्चे के दिमाग में डाउट होएगा कि सर ये टेबल पर ऐसे आदमी बैठे उनको भी तो ऐसे खड़ा कर सकते हो क्या? बेटा नॉर्मली ऐसा दुनिया में होता है क्या? क्या टेबल कभी दीवार पे लगाई जाती है क्या? ऐसे नहीं सर। दीवार जमीन पर, टेबल जमीन पे ही लगाई जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा हमारा एक कॉमन आईक्यू है, वो भी हम लोग को यूज करना है ना? क्योंकि अगर हाँ टेबल अगर दीवार पे लगा दी किसी ने, हालांकि इम्पॉसिबल है ऐसा, अगर टेबल किसी ने दीवार पे लगा दी और फिर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या है, तो फिर दीवार पे इधर से दिखा, हालांकि मतलब अगर दीवार पर छोड़ो, मतलब कांच की दीवार पे लगा दी तो इधर से देखेंगे आदमियों को तो, और इधर से देखेंगे तो फिर से वही चेंज हो जाएगा, फिर वो भी आपके फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन टू हो जाएंगे। मगर फिजिकली ऑब्वियसली इतने फालतू के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हाँ अगर किसी को ये बताया जाए कि हमेशा सर्कल पर बिठाने के तरीके में डिवाइडेड बाय टू नहीं आएगा, तो ये फिर स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। मतलब हो सकता है कि लीनियर अरेंजमेंट वो ये बोल दे कि कांच की दीवार पर बिठाओ आदमियों को ऐसे,
मतलब दीवार कांच, जो टेबल है वो कांच पे लगी हुई है ऐसे, अब वो कांच किसी को ऐसे दिखाएगा तो एक काउंट हो जाएंगे, वही अगर किसी को इधर से दिखा देगा, इधर से पीछे से, तो वो दूसरे काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के यहां पर अब आपको अपना आईक्यू यूज करना पड़ेगा। किस चीज को पलट उलट के देखा जा सकता है, वो तो आपके पास सर्कुलर, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वहां दोनों सेम हो जाएंगे। जिस सीक्वेंस को उठा पटक करके नहीं ऐसे देखा जा सकता, वहां पर अलग अलग ही काउंट होंगे। क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है ना? ये है इसके पीछे लॉजिक, है ना? अच्छा बेटा एक मुझे बात बता, अब दूसरी बात करते हैं, पहले इसमें मैं लिख देता हूं इस चीज को यहाँ पे, बिकॉज 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 in necklace necklace clockwise and anti-clockwise arrangement are same। समझ में आया? समझ में आई बात? ओ सिद्धेश, प्रथमेश बेटा समझ में आई या नहीं आई बात? अच्छा एक और हाँ चीज सर। के बारे में, अब ये सब थ्योरम व्योरम नहीं है, मतलब सिंपल आईक्यू की बातें हैं। अब वो थ्योरम के रूप में लिखा दी जाती है इसलिए हम तो लिखा रहे हैं, वरना सिंपल आईक्यू की बात है कुल मिला के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा सिद्धेश बेटा एक बात बताओ, क्या सर्कल में हमेशा लोगों को जमाने का तरीका फैक्टोरियल n-1 ही होगा क्या, n लोगों को? मतलब सर आपने कहा अगर दो हाँ देखे तो नहीं होगा। वो हाँ मतलब वो दीवार पे नहीं लगी हुई है, वो टेबल जो है वो जमीन पे ही लगी हुई है क्या? अब ये बात तो पूरी मैं बोल रहा हूँ कि टेबल जमीन पे रखी हुई है, मतलब वो राउंड राउंड टेबल जो होती है ना, वो जमीन पे रखी हुई है। क्या अब ये बात कंफर्म है कि n लोगों को बिठाने के तरीके फैक्टोरियल n-1 ही होंगे? अब तो ये बात कंफर्म है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ सर कंफर्म है, ठीक है। नो नहीं है। इफ ऑल चेयर्स ऑफ ऑफ अराउंड, सॉरी बेटा ऑफ नहीं आएगा, इंग्लिश की मिस्टेक है। ऑल चेयर अराउंड राउंड टेबल, बच्चे का मैसेज बेटा, तुम ये बीच में मैसेज करते हो ना, ये समझ गया बच्चा, ये बच्चा समझ गया। अराउंड ऑल चेयर अराउंड राउंड टेबल आर नंबर्ड, नंबर्ड then number of n पर्सन या ऑब्जेक्ट पर्सन परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे अब? सर ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा विघ्नेश, ओ विघ्नेश सर बेटा प्रॉब्लम क्या आई थी ना, पहले आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ रहा था। समझ में आ रही है ना बात? रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाना पड़ रहा था? क्योंकि पहली लोकेशन फिक्स नहीं थी। अब जब चेयर पे ही नंबर डाल दिए हैं तो तुमको क्या जरूरत है अब रेफरेंस पॉइंट बनाने की? जब चेयर पे नंबर डले हैं तो जाहिर सी बात है एक से ही गिनना शुरू करेगा आदमी। जब चेयर पे मैंने नंबर डाल दिए हाँ एक से सर। लेके 50 तक, अब तो रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाने ना, अब तो क्या है, ये तो लीनियर परमुटेशन हो गया तुम्हारे सामने। जब सारी की सारी चेयर पे जब तुम्हारे नंबर डले हुए हैं तो फिर काय का रेफरेंस पॉइंट? तुम रेफरेंस पॉइंट बना भी दोगे तो भी सामने वाला बंदा तो एक से ही काउंट करेगा। अब तो ये हो गया कि वो जो पहला आदमी तुम जिसको बुला रहे हो उसको बिठाने के कितने तरीके एन, बाकी लोगों को बिठाने के कितने तरीके हो गए फैक्टोरियल n-1, तो n इंटू n-1 कितना हो गया? फैक्टोरियल n। समझ में आया? हाँ सर। है ना? तो ये है, तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई हमारे पास, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर किसी भी गोले जैसी या सर्कल जैसी चीज को उठा पटक करके ऐसे आगे पीछे से देख सकते हो तो उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं वो दोनों सेम हो जाते हैं और टोटल परम्यूटेशन आपके फैक्टोरियल n-1/2 होंगे। अगर देखा नहीं जा सकता है तो नहीं। अभी जैसे बेटा मान करके चलो माला है, माला को आपने दीवार पर टांग दिया। अब अगर कोई पूछे कि माला पे टंगी हुई दीवार पे एन फ्लावर है, इनको परम्यूट करने के कितने तरीके हैं, तो अब यही चीज आपकी फैक्टोरियल n-1 हो जाएगी, क्योंकि पीछे से नहीं देख सकता आप उसको कोई जाके।
दीवार है ना, हाँ दीवार के सर। अमूमन आम इंसान को तो दीवार के पीछे से नहीं दिखाई देता, हम जैसे इंसान को तो तुम्हें दिखता हो तो बात अलग है, हम जैसे को तो नहीं दिखता। बच्चे का मैसेज आया है ना? यस सर, नहीं पलट नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के ये चीज में हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि सर्कल में टेबल पे अरेंज करना है तो फैक्टोरियल n-1 ही होगा, माला में घुमाना है तो। कुल मिलाकर के किसी ऑब्जेक्ट का अगर आगे पीछे से देखा जा सकता है सर्कल अरेंजमेंट को, तो वो हाफ हो जाएंगे, नहीं देखा जा सकता तो फिक्स हो जाएंगे फैक्टोरियल n-1। ये तरीके हैं, बस यही बात है। एक मिनट बेटा। चलिए यस, आगे देखते हैं। चलिए चलिए बेटा आगे देखते हैं, है ना? तो बस यही यही एक मेन एक्सरसाइज थी जिस जहां पर बच्चे को थोड़ा सा डाउट जो है वो पैदा होता है, तो इन चीजों को क्लियर करना। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी भी तरीके से? चलिए अब आगे देखते हैं। इनके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो लास्ट कुछ ईयर में पूछे जा चुके हैं, या फिर अभी और भी कंसेप्ट है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द, कुछ इजी इजी क्वेश्चन, उसके बाद कुछ अच्छे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which 9% can be seated around a round table. 9% can be seated around a round table. Around a round table. Around a round table, so that all shall not have the same neighborhood। ना जाने कितनी बार देखा है ये क्वेश्चन मैंने, न जाने कितनी बार। और अगर आप लोग भी ना बेटा कुछ दूसरी बुक या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे, वो कौन सी बुक है यार, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं उसके, सिंगेज। सिंगेज में बहुत देखा होगा ये क्वेश्चन आपने। मतलब तरीका क्या है, 9 लोगों को आपको सर्कल में बिठाना है, इस तरीके से बिठाना है कि जितने भी अरेंजमेंट है उनमें कोई भी पड़ोसी जो है ना, नाइबरहुड सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए बी और सी के बीच में बैठा है ना, तो अब ए बी सी के बीच में कभी नहीं बैठना चाहिए। हाँ बेटा, कैसे करेंगे इसको? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? मैं बंद कर देता हूँ कैमरा। मतलब पड़ोसी जो है वो हर बार चेंज होना चाहिए, कैसे करेंगे बताइए? कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि आपको अगर ए बी सी डी ई ऐसे बैठा है, तो अब वो तरीका काउंट नहीं होना चाहिए जिसमें डी जो है दोबारा सी और ई के बीच में बैठ जाए। एक तो ये तरीका हो जाए। अगला तरीका क्या हो सकता है, डी आपका सी और ई के बीच में आ जाए। ये तरीका फिर से नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब बी जो है आपका, मतलब अगला जो बी जो है वो ऐसे आ जाए, ये नहीं तरीका होना चाहिए। तो अब ये तरीका, ये काम कितने तरीके से हो सकता है? मतलब पड़ोसी सेम नहीं होने चाहिए आपके। अरे दिमाग लगाओ, सोचो, एक ही बार में आ जाएगा, बहुत इजी है। दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन। ये सोचो, ये पड़ोसी, एक पड़ोसी अगर बैठा है तो वो वही पड़ोसी, एग्जैक्ट वही पड़ोसी दोबारा कब मिलेगा? है ना? चलिए मेरी बात सुनो अब। आ जाओ बच्चा, लाइन पे आ जाओ।
कोई भी एक बच्चा लाइन पे आ जाओ। यहाँ पर कैसे खेला उसने आपके दिमाग से मैं बताता हूँ। आओ लाइन पे आ जाओ, कोई भी बच्चा लाइन पे आओ। हाँ, बच्चे का नाम क्या है? विघ्नेश। विघ्नेश। बेटा इधर देखो, ए बी सी डी ई एफ जी। पहले तो उसने क्या बोला, ये पढ़ो, ऑल शैल नॉट हैव द सेम नाइबरहुड। मतलब एक का नाइबरहुड अगर रिपीट हो रहा है तो चलेगा, मगर सबका वही पड़ोसी दोबारा नहीं होना चाहिए। तो तुम ये बताओ मुझको, ए के नाइबरहुड क्या है बेटा, ये बताओ। ए का नाइबरहुड क्या है? जी और बी। एस के नाइबरहुड क्या है? जी और ई। ई और हाँ ई सर। के नाइबरहुड क्या है? ये सब। अब तुम बताओ यही नाइबरहुड दोबारा कब आएंगे? मतलब सबके, मतलब ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी, एफ का भी, जी का भी, इन सबके नाइबरहुड रिपीट कब होंगे? सबके होने जरूरी है। एक का हो रहा है तो चलेगा, दो का हो रहा है तो चलेगा, तीन का हो रहा है चलेगा, सबके कब रिपीट होंगे? मतलब सर अगर मैं एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब यह है कि आपका सबका सेम नाइबरहुड एक ही तरीका है। मतलब सबके सेम नाइबरहुड हो जाए तो बेटा इसका मतलब यही तो है ना कि ऐसे बैठने की जगह ऐसे बैठ जाओ, तभी तो सबका नाइबरहुड रिपीट होगा। सर। मैं हाँ बोल देखो, ऐसा हो सकता है कि सी और डी भी आपस, सी का नाइबरहुड रिपीट हो रहा है वो चलेगा, बी का हो रहा है वो भी चलेगा, सबका नहीं होना चाहिए। तो सबका तो यार एक ही बात है कि ऐसे अगर देख रहे हो, मैं थोड़ा अपना माइक कैमरा ऑन कर दूं अब, है ना, क्योंकि इसमें बहुत बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बताना पड़ता है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब जैसे ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, सबका नाइबरहुड एक ही तरीके से रिपीट हो सकता है कि ऐसा जैसा सीक्वेंस इधर से आ रहा है वैसा ही सीक्वेंस इधर से आ जाए, क्योंकि यही सीक्वेंस दोबारा तो आएगा नहीं। भाई तुम फैक्टोरियल एन माइनस करोगे उसमें हाँ ये सर। सीक्वेंस तो एक ही बार आएगा। तो हाँ सर। यही सारे पड़ोसी रिपीट कब होंगे? यही सीक्वेंस इधर से बन जाए। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? फैक्टोरियल माइनस एन वन अपॉन माइनस टू। वन अपॉन टू। मतलब अच्छा, तो सर हम जो मतलब अगर यहां पर कहते हैं नो पर्सन शुड हैव द सेम नाइबरहुड, इसका तरीका अब अलग है। ये अभी नहीं आएगा आपको, ये गैप मेथड से होगा। गैप मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन नहीं। अभी तक हम गैप मेथड में जो रखते थे वो, अब ये अलग तरीका है। ये तरीका फ्रिक्शियस पार्टीशन से आएगा, आगे आएगा। इक्वल टू, बिकॉज PCA all person may only have same neighborhood only twice। मैं सबकी बात कर रहा हूं, twice together, सब की बात कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा। डी अपना नाइबरहुड कई तरीके से ले सकता है, मगर सब के सब अपना नाइबरहुड रिपीट कर दे, ये केवल दो ही बार हो सकता है। एक बार वो सीक्वेंस इधर से बन जाए, एक बार वो सीक्वेंस इधर से बन जाए, है ना, केवल एक ही बार हो सकता है। मतलब राम श्याम मोहन ऐसे बैठे हैं तो एक बार राम श्याम मोहन ऐसे बैठ जाए, तो श्याम मोहन राम ऐसे बैठ जाए, श्याम मोहन राम ऐसे बैठ जाए, तभी हो सकता है ऐसा टुगेदर। सो रिक्वायर्ड permutation are इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन टू। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, है ना। बहुत मतलब ये बहुत, ये वो क्वेश्चन है ना जो बहुत पूछा जाता है। वो दूसरा वाला भी पूछा जाता है, पर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अभी आपको थ्योरी नहीं आती है, तो उसको बाद में, अभी तुम भी मत सोचना क्योंकि फंस जाओगे उसमें तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वे, फाइंड द नंबर ऑफ ways in which 10 childs may sit in a go merry-go-round, merry go राउंड। बेटा मैरी वो वाला मैरी नहीं, ये वाला नहीं, मैरी गो राउंड, मैरी
गो, क्या होता है मेरी गो राउंड? मेरी गो राउंड है ना, रिलेटिव टू वन अनदर। रिलेटिव टू वन अनदर मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। कैसे होगा? अब तुम बताओ बेटा, मैरी गो राउंड क्या होता है? पता होगा ये तो, सिंपल सी टर्म है। मैरी गो राउंड कोई पहली बार तो नहीं सुना होगा तुमने, बचपन में तुमने भी बहुत झूले होंगे ये तो। वो मैरी गो राउंड वो होता है ना, मैंने बताया था ना, वही ऐसा वाला झूला, बड़ा छोटा भी होता है। अब उसमें बताओ तुम्हें, अब बेटा 10 बच्चे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? अच्छा सर, हमको कैसे पता पड़ेगा कि मेरी गो राउंड में कितने सीटें हैं? तो मैंने फिर वही बोला कि आपको गोला बनाकर नहीं दिया है, मतलब तुमको झूला बनाकर नहीं दिया है किसी ने, तुम्हारे पास बच्चे हैं, अपना झूला भी तुम ही बना लो। हाँ, अगर वो ये बोल दे कि मेरी गो राउंड में इतनी सीटें हैं, तब तो फिर आपके पास जो है वो अलग केस हो जाएगा, फिर तो अलग चीज है। फिर सीटें कम है, अच्छा आदमी ज्यादा है सीटें कम है, तो फिर वो एनसीआर फैक्टोरियल एन माइनस आर वही है ना। सीटें ज्यादा है आदमी कम है, तो उसका भी अभी आगे देखेंगे। अभी तो ये बताओ, सीटें और आदमी बराबर है, मान के चलो मेरी गो राउंड में 10 ही सीट है, कितने तरीके से बैठाओगे आदमियों को, बच्चों को? पता होगा सबको, फैक्टोरियल 10 - 1/2, क्योंकि उसमें उल्टा पुल्टा एक जैसा ही दिखेगा, फैक्टोरियल 9/2, यही आंसर होगा तुम्हारा, है ना। अरे क्या कर रहे हो रोहित, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिपीट नहीं होगा क्या? वो अनिकेत वो फैक्टोरियल 8 ही बोल रहा है, ये फैक्टोरियल 9 बोल रहा है, क्या कर रहे हो ये? हम्म, एक मिनट। रिलेटिव टू वन अनदर, हाँ बेटा यार, मेरी गो राउंड ये हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा वाला झूला होता है मेरी गो राउंड, ऐसा वाला नहीं होता। इस वाले को क्या बोलते हैं यार? इस वाले को क्या बोलते हैं, ऐसा जो होता है खड़ा होता है वो? मेरी गो राउंड आपका हॉरिजॉन्टल होता है, सही बोल रहा है वो बच्चा। तो इसका आंसर तो यार फैक्टोरियल 9 ही होना चाहिए फिर, है ना। मेरी गो राउंड सही बोल रहा है बच्चा, ये हॉरिजॉन्टल होता है वो। सर वर्टिकल होता है वो जाइंट व्हील होता है ना। हाँ वो जाइंट व्हील होता है, रिलेटिव टू वन अनदर, वो जाइंट व्हील होता है, वन अनदर, है ना। बाप रे, मतलब इन चीजों का भी पता होना चाहिए। मैरी गो राउंड बेटा सही बोल रहा है बच्चा, मैरी गो राउंड आपका हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा, तो वहाँ नीचे से नहीं देखा जा सकता, नीचे तो जमीन है ना। तो हमको जो ऑब्वियस कंडीशन है वही लेके चलनी है। सर वही तो सर, वो घोड़े पे बैठते हैं वैसा ओरिजेंटल, हाँ समझ गया मैं। बेटा दरअसल क्या था ना, तुम्हारा सर जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा लिखा है, तो हमको नहीं पता बेटा उस वाले झूले को क्या बोलते हैं, ऐसा हमें नहीं पता है एक्चुअली। अब ये फिक्स टर्म होती है, यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस तो लगा करके नहीं बता सकते कि ऐसा होता होगा तो क्या, है ना। तो यस, ये मैरी गो राउंड आपका हॉरिजॉन्टल होता है, मैं भूल गया, मुझे याद था पर मैं भूल गया, वो जाइंट व्हील होता है ऐसा वाला। तो यही क्वेश्चन जाइंट व्हील में आपके डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ बेटा सेम है सर, अजीत आजरेकर। चलो बड़ी, है ना। तो पर यस अजीत, क्या नाम है रोहित, बेटा याद तो रखना पड़ेगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपको करने हैं तो हमको पता होगा पड़ेगा, है ना। याद है कि मेरी गो राउंड हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जमीन के नीचे से नहीं देख सकते आप, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा बेटा, ये थोड़ा सा, टाइम कितना बाकी है अपने पास? 8 मिनट, 8 मिनट में नहीं होगा ये तो कंसेप्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट है और बहुत प्यारा कंसेप्ट है, मतलब दिमाग के धागे खोलने वाला कंसेप्ट है। तो इसे तो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, चलो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। द 10 स्टूडेंट, द 10 स्टूडेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो नहीं है जो बता रहा था। ऑफ बैच बी feel they have some conceptual doubt, they have some conceptual doubt,
conceptual doubt. They have some conceptual doubt on circular permutation. Circular, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. Permutation, इसको देखते हैं. ठीक है. Mr. Matthew called them in a discussion room. Mr. Matthew called them, उनके टीचर हैं ये, in a discussion room. Discussion room. In a discussion room, and asked them to sit down around a circular table, and asked them to sit down around a circular table. Mr. Matthew told his adjacent seat should not remain empty. Mr. Matthew told his adjacent seat should not remain empty. The number of ways in which the student can sit around the round table. Number of ways that student may sit around the round table if Mr. Matthew also sit around the round table. मतलब मिस्टर मैथ्यू भी बैठे हैं वहां पे. कुल मिलाकर के 10 स्टूडेंट हैं. उनको लगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन में हमको प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन बनाने की लैंग्वेज जमाइए. मिस्टर मैथ्यू ने अपने 10 बच्चों को बुलाया, स्टूडेंट है उनके, कि भाई डिस्कशन रूम में आओ. अब वो ये कह रहे हैं कि मेरी एडजेसेंट सीट जो है ना वो खाली नहीं रहनी चाहिए. इस केस में आपके पास एक राउंड टेबल है, उसमें 10 सीटें लगी हुई होंगी, 10 क्या 11 सीटें लगी होंगी, या हो सकता है ज्यादा भी लगी हो. अब वो कह रहे हैं कि मेरी एडजेसेंट सीट है ना वो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए. अब बच्चे कितने तरीके से बैठ सकते हैं उस राउंड टेबल पर, बताइए बताइए बताइए. चलिए इसको देखते हैं. इस क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट बता. देखो प्रॉब्लम क्या है, बैठना तो 11 के 11 को है ना. अब राउंड टेबल है तो राउंड टेबल पे नंबरिंग तो है नहीं, क्योंकि नंबरिंग होती तो वो बोल देता. अब यहां देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, इसका कंस्ट्रेंट तो बताओ. वो कह रहे हैं कि मेरा एडजेसेंट सीट है ना वो खाली नहीं होनी चाहिए, मेरी एडजेसेंट सीट है वो खाली नहीं होनी चाहिए. अब एक राउंड टेबल है, ये आपके सपोज बेटा ये राउंड टेबल होगी. अब अगर ये राउंड टेबल है, अब इसमें आपको सोचना कैसे. पहले तो मिस्टर मैथ्यू को भेजा मैंने, हमारे पास 11 लोग थे, मिस्टर मैथ्यू और 10 स्टूडेंट. हम पहले भेजेंगे मिस्टर मैथ्यू को, तो मैथ्यू साहब बैठ गए यहाँ पे आके. अब इनकी एडजेसेंट कितनी पोजीशन है, कितनी पोजीशन है उनकी एडजेसेंट, तो पहले मुझे इन दो को तो भरना ही पड़ेगा. तो इन दो को भरने के कितने तरीके होंगे. 10C2 बच्चे का मैसेज है, 10C2 फैक्टोरियल 2. सर आपने रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाया, मैथ्यू साहब को भेज तो दिया, मैथ्यू साहब बैठे, रेफरेंस पॉइंट बन गया. अगर आप मैथ्यू साहब के अलावा किसी और से रेफरेंस पॉइंट बनाते फिर तो ये क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे आप. तो मैथ्यू साहब को भेजा, ये फैक्टोरियल 2 तरीके से बैठ गए. अब आपके पास कितनी लोकेशन अवेलेबल है, सर्कल पे कितने लोगों को अरेंज करना है, 8 लोगों को. अवेलेबल कितने, 8. एंड 10C8 सबको बुलाया,
बुलाने का एक ही तरीका बेटा सर 8C8 होगा ना? 8C8 होगा, आई एम सॉरी 8C8 होगा, 8C8 होगा, 8 होगा एंड फैक्टोरियल 8। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अराउंड द थर्ड बेटा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा रुकना एक बार। Called them, asked them to sit around a round table। यहां पर एक वर्ड मिसिंग था अपन से, having 13 सीट। मतलब कुल मिला के तो फिर तो कंस्टेंट ही चेंज हो जाएगा इसका, फिर तो मतलब 13 सीटें अब आपके पास में, मतलब अब ये आपके पास में सर्कुलर टेबल है। खैर अभी भी कंस्टेंट चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा। तो पहले हम 13 सीट बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ तो सकड़े सकड़े से बन गए और कुछ बहुत ज्यादा ऐसे बन गए। चलो दोबारा बना देते हैं। ये लीजिए ऐसा बेटा, ये बनाने का तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9 10 11 12 और ये 13 ले लो। तो मिस्टर मैथ्यू को हमने बोला कि मैथ्यू साहब यहाँ बैठ जाओ आप। हमारे पास कितने लोग हैं? 11, 10 स्टूडेंट और मिस्टर मैथ्यू। अब यहाँ पर हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं लोगों को? हमारे पास अब कितने लोग हैं भाई? मैथ्यू साहब तो बैठ गए आके। अब 10 में से 2 को बिठाया, बुलाया 10C2 एंड फैक्टोरियल 2 से उनको परम्यूट करा दिया। मैथ्यू साहब को तो बिठाने का एक ही तरीका था। आगे क्या होगा? अब तुम्हारे पास ध्यान रखना भाई, तुम्हारे पास सीट कितनी है और लोग कितने हैं। अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे बताओ? मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास पोजीशन है, वो तुम्हारे पास पोजीशन है। अब बताओ हेलो कैसे? सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। अब 10 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है हम्म और 8 स्टूडेंट्स है, हम्म तो 10 में से 8 सीट्स कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और 10C उनकी 8 और ये फैक्टोरियल 8। अब यहाँ पर बच्चों ने क्यों नहीं बोला होगा? ये बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर सर्किल में 10 सीट हैं और 10 सीट सर आइडेंटिकल हुई तो उनको सिलेक्शन करने का। इसीलिए मैं बोलता हूँ 10 सीट मत बोलो विघ्नेश बेटा, 10 सीट मत बोलो, क्योंकि सीट तो अगर चेयर लगाई है तो वो तो आइडेंटिकल भी होती है। आप बोलो 10 पोजीशन। अब आपके ओके पास में, अब आपके सामने, क्योंकि वहां पर बेटा रेफरेंस पॉइंट बन चुका है, तो सारी पोजीशन सेम है या अलग अलग है? ये बताओ। सारी अलग अलग है। अलग है सारी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बन चुका है। अब ये सारी पोजीशन अलग अलग हो गई, तो आपको सीट मत बोलो, पोजीशन बोलो। 10 में से 8 पोजीशन आपको सेलेक्ट करनी है। तो आप पोजीशन कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो? 8 तरीके से। 10C 8 तरीके से। बंदों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 8। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। चलिए, तो आज यही एंड करते हैं, है ना? आज थोड़ा सा मुझे काम भी है और अपना टाइम भी मेरे हिसाब से आई थिंक हो गया। लेट मी चेक इट। हो गया है ना? आज थोड़ा बच्चे का मैसेज आया, यस सर। ठीक है ना? तो आज यही खत्म करते हैं, कल बात करेंगे, क्योंकि अगला जो कंसेप्ट है ना भाई, वो हो भी नहीं पाएगा अभी। कुछ एक आधा क्वेश्चंस हैं, वो हो भी नहीं पाएंगे अभी, पर कल देखते हैं अब उनको। चलो बेटा।